तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो गैसेस एंड रेडिएशन, काइनेटिक मतलब वो फिजिक्स का ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम लोग गैस और रेडिएशन का जो मोशन होता है ना, किस तरह से मोशन करते, कैसे ट्रैवल करते हैं, उसके बारे में स्टडी करने वाले। अभी मजे की बात ये कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट ऐड किया, एक डाइजेस्ट का मैंने पार्ट डाल दिया। तो पर एक अच्छी बात ये कि ये पार्ट है ही नहीं, बोर्ड एग्जाम ही निकाल दिया गया, मेन फ्री पार्ट ये सब नहीं है। तो ये जस्ट मैंने इसलिए ऐड किया, फ्यूचर के बेस पे ऐड किया, पर अपने को फ्यूचर भी नहीं पता कि फ्यूचर में सिलेबस सेम रहेगा या चेंजेस आएगा। अब आ गया, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन के अंदर मैटर, हीट, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ चुके हैं। अब हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, ये पार्ट कैंसिल करा दिया गया है। ये जो रिड्यूस हुआ है ना पोर्शन, उसके बेस में हटा दिया गया है। हम लोग डायरेक्टली मीन वेलोसिटी पाएंगे। मीन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मीन वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अगर मान लो मेरे पास एक बलून है और इस बलून के अंदर मैंने हवा भरी है, तो तुम्हें पता है कि हवा के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। हर एक चीज पार्टिकल से बनी होती है ना, एटम से। तो इस हवा के बलून के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। तो अगर मुझे मुझे पता है हर एक जो गैस मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड में मोशन कर रहा है। अब मुझे इन सारे बलून के अंदर जो गैसेस है ना, पार्टिकल, उनकी स्पीड का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना मतलब क्या निकालना है? मीन। तो कैसे निकालूंगा? मैं सारे गैसेस पार्टिकल को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। अब जाहिर बात है इसके अंदर बहुत सारे गैसेस पार्टिकल है, तो हम लोग कैसे मान लेते हैं, पहले पार्टिकल की जो स्पीड है, याद रखो इस चैप्टर में स्पीड को टी सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल। तो मान लो पहला जो गैस पार्टिकल उसकी स्पीड c1 है, दूसरा गैस पार्टिकल उसकी स्पीड c3। अब मैं सबको तो नामकरण नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस पार्टिकल है। तो मैं बोल दूंगा कि n नंबर ऑफ cn गैस पार्टिकल है। तो सबको ऐड करूंगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल। अब ये फॉर्मूला तुम लोगों को पहले से ही पता है, एवरेज निकालने का तरीका, बराबर? क्या क्लियर है ये वाला पार्ट? आगे बढ़ते हैं। अब इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये जो फॉर्मूला निकाला ना ऊपर, इस पे स्क्वायर लगा दो, सब पे स्क्वायर कर दो। देखो स्क्वायर किया है कि नहीं? तो ये बन गया फॉर्मूला मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, इसी पे रूट लगा दो। अगर तुम किसी रूट पर, स्क्वायर पर रूट लगा दोगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सिंपल है कि नहीं? समझ में आया यहाँ का कॉन्सेप्ट? ये तो सिर्फ बेसिक मैथ्स की है, यही सब कॉन्सेप्चुअल का, ठीक है गाइस? अब ये जो पार्ट है इसको समझने से पहले आपको डेरिवेशन समझना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली वो डेरिवेशन पे आते हैं, जो डेरिवेशन हमें करना है। तो यहाँ है वो डेरिवेशन। ये पार्ट भी नहीं है, अजम्पशन भी कैंसिल करवा दिया गया, रिडक्शन हुआ है ना पोर्शन का, तो हट गया। इस डेरिवेशन से हम लोगों को क्या देखना है? गैस का प्रेशर, किसी कंटेनर में जब गैस होती है ना, तो उस गैस में कितना प्रेशर लगता है उसकी स्टडी करना है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक क्यूबिक, या मान लो कि तुम्हारे घर में सिलेंडर तो है, सभी के घर में रहता है, बरोबर? तो मेरे को ये देखना है कि इस सिलेंडर में, जो भारत गैस का सिलेंडर, इसके अंदर गैस पार्टिकल है, बराबर, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इस सिलेंडर में कितना प्रेशर लगा रही है, इसका कैलकुलेशन करना। समझ गए? तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसके जरिए चाहे सिलेंडर में गैस हो, चाहे नॉर्मल कंटेनर में गैस हो, कोई भी टाइप की शेप ऑफ बॉडी हो, उसके अंदर किसी गैस का प्रेशर कितना होता है उसको कैलकुलेशन करने का हम लोग एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। समझ गए? तो मान लेते हैं मेरे पास एक क्यूबिक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई। अब जारी बात है हर एक गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गैस के। मान लेते हैं जो पहला गैस का पार्टिकल है उसकी स्पीड c1 है और उसका मास स्मॉल है। अब मैं मास पर m1 m2 नहीं डाल रहा हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ? पर क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, हर एक गैसेस पार्टिकल का जो मास होता है वो एक ही होता है, इसलिए मास पर m1 m2 नहीं डाल सकते। पर स्पीड सेम नहीं होती, हो सकता है ये पार्टिकल कोई डिफरेंट डायरेक्शन में स्पीड कर रहा हो सकता है जो दूसरा गैस पार्टिकल है वो और डिफरेंट डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा हो सकता है जो तीसरा गैस पार्टिकल है उसका और डायरेक्शन डिफरेंट, करेक्ट? अब मुझे एक चीज पता है कि इस कंटेनर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस पार्टिकल है, बरोबर? तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सी है। सेकंड केस पर आते हैं। मैथ्स में हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझा है? साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि दुनिया में आप अगर बोलते हैं कि एक कोई चीज है जो रैंडम मोशन कर रही, तो साइंटिस्ट लोगों ने किसी रैंडम मोशन को प्रिडिक्शन भी बता दिया कि कैसे तुम लोग पता कर सकते हो कि कोई चीज कैसा मोशन करेगी। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि दुनिया भर में कोई चीज तीन ही तरह से मोशन कर, तीन ही डायरेक्शन में मोशन कर सकती है, आइदर वाई एक्सिस, आइदर एक्स एक्सिस,
या अगर आइदर z। जेड एक्सिस। इससे ज्यादा कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। और ये कॉन्सेप्ट मुझे आई जे के कॉन्सेप्ट से भी पता चला। वेक्टर कॉन्सेप्ट आई जे के रिप्रेजेंट होता है, बरोबर। इस चैप्टर में क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को हम लोग, अगर कोई गैस पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जाता है तो उसको मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे? यू से। और अगर u। कोई कोई वाई एक्सिस डायरेक्शन में जाएगा तो उसको मैं वी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और अगर कोई जेड डायरेक्शन में जाएगा तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? डब्ल्यू से करूंगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मुझे तो एक चीज ये नहीं तो नहीं पता कि एक्चुअल उसका डायरेक्शन क्या है, पर मुझे ये प्रोडिक्शन है कि आइदर वो एक्स डायरेक्शन यानी यू पे जाएगा, या तो वाई डायरेक्शन यानी वी पे जाएगा, या तो डब्ल्यू पे जाएगा। अब एक और चीज ध्यान दो, मैंने यहाँ पर, अब देखो यहाँ की जो पार्टिकल की स्पीड c1 है, तो मैंने वहां की जो डायरेक्शन है उसको w1 बोला, बरोबर। एक्स डायरेक्शन की स्पीड को u1 बोला, और वाई डायरेक्शन की स्पीड को v1 बोला। अब 1 क्यों बोला? क्योंकि पहले पार्टिकल का डायरेक्शन है ना ये। अगर सेकंड पार्टिकल का डायरेक्शन होगा तो मैं u2, v2 और w2 बोलूंगा। पर प्रॉब्लम ये कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसलिए मैं क्या करूंगा? cn। अब cn का क्या होगा? un, vn, w। ये डायरेक्शन है। समझ में आए यहाँ तक? कोई डाउट है? कहे फरहान? क्लियर नहीं दिस सर। पार्ट? अब यहाँ हाँ। पे n क्या है? n इस पूरे कंटेनर के गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस को बताता मॉलिक्यूल। है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। रिमेंबर, स्मॉल m क्या है? हर एक गैस पार्टिकल का मास है। तो कैपिटल M क्या होगा? टोटल मास ऑफ द गैस, जो किस पे निर्भर होगा? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेंथ के बेस पे साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? किसी क्यूब का वॉल्यूम उसका साइड क्यूब होता है, तो लेंथ क्यूब हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग ने सॉलिड स्टेट में पढ़े। अब डेंसिटी की तो बात आएगी, जब भी फ्लूइड या गैस की बात आती है ना, तो डेंसिटी की बात आती ही आती है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? साइड क्यूब। समझ में आया? ये याद रखो, हम लोग यूज करने वाले। अब मैं सपोज करूंगा, सपोज करो एक गैस कंटेनर में गैस है, गैस पार्टिकल है। पहले गैस पार्टिकल की जो स्पीड है वो c1 है, दूसरे गैस पार्टिकल की स्पीड c2 है। अब इस पे तुमको ये डैश दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर साइन है। तो वेक्टर साइन को दो तरीके से बनाते हैं, ऐसा भी या ऐसा भी। ये साइन मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस पार्टिकल की जो स्पीड है उसका डायरेक्शन है, ये वेक्टर कॉन्सेप्ट है, ये स्केलर नहीं है, इसलिए मैंने वो साइन लगा दिया। क्लियर है? और cn नंबर ऑफ पार्टिकल है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, वेक्टर के हिसाब से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस वाई जेड स्क्वायर स्क्वायर, बरोबर। जेड एक्स स्क्वायर स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। यहाँ हाँ, पे मेरा फिर वो डिस्टेंस क्या आर है? उधर जाके अंडर रूट आ जाता है। हाँ, यहाँ पर अपन c1 को r से रिप्रेजेंट करेंगे। x है अपना u, हाँ, y है अपना यू v, वाई डब्ल्यू। और z है अपना w। इसी तरह c2 का लिखूंगा, c2 का क्या रहेगा? u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं सबका तो नहीं लिख सकता, इसलिए मैं cn करके बाकी रिमेनिंग लिख दूंगा। यहाँ तक समझो? अब मैंने वापस से ऊपर का डायग्राम नीचे बनाया। इस नीचे वाले डायग्राम में क्या समझा रहा हूँ मैं, कि मान लो एक पार्टिकल है, वो फ्रीली मूव कर रहा है। जब तक वो फ्रीली मूव कर रहा है तब तक वो अपनी एनर्जी यूज कर रहा है। जब तक वो अपने खुद से काम कर रहा है तब तक वो काम क्या रहेगा? पॉजिटिव होगा। अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम क्या होता है? जब हम मास और वेलोसिटी दोनों की स्टडी एक साथ करते हैं उसको मोमेंटम बोलते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं एक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम mu1, ठीक है। तो यहाँ से जब वो यहाँ तक जा रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यहाँ से जितना यहाँ तक ट्रैवल किया, बरोबर। जैसे ही इस वॉल से वो टकराएगा, मोमेंटम उस गैस पार्टिकल का, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब जाहिर बात है, पहला डायरेक्शन कैसा था? उसका खुद का डायरेक्शन था गैस पार्टिकल का। जब तक उसका खुद का डायरेक्शन था तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन था मोमेंटम। जब वो वॉल से टकराया तब उस गैस पार्टिकल का डायरेक्शन अपोजिट हुआ, बरोबर। एक्चुअली वो जाना चाहता है राइट डायरेक्शन में, पर इस वॉल की वजह से उसको अब कैसे जाना पड़ रहा है? अपोजिट। अपोजिट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में? नेगेटिव साइन से। पता है ना? समझ में आई? तो अगर मुझे इनिशियल हाँ। मोमेंटम क्या है मेरा? mu1। फाइनल मोमेंटम क्या है? माइनस mu1। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम लोग? बेसिक केमिस्ट्री में बहुत बार बना चुके। फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमें नेगेटिव मिला, माइनस mu1, और इनिशियल मोमेंटम मिला है मुझे प्लस mu1। माइनस पहले से था तो एज इट इज लिख दिया। तो माइनस mu1 कितना हो जाएगा? -2mu1। ये जो मोमेंटम है वो किसका है? गैस पार्टिकल का मोमेंटम है। पर मुझे किसका मोमेंटम चाहिए? इस वॉल का मोमेंटम चाहिए। जब कोई गैस पार्टिकल इस वॉल से टकराता है ना, तब इसका मोमेंटम क्या रहेगा? तो जाहिर बात है,
गैस के बेस पर क्या काम हो रहा है, गैस के बेस पर मोमेंटम नेगेटिव है, पर वॉल के बेस पे क्या मोमेंटम नेगेटिव है क्या? वॉल पे कोई चीज टकराई नहीं थी, तब वॉल ने कुछ किया अपनी तरफ से, किसी चीज पे वेलोसिटी नहीं लगाई। जब उस चीज पे वॉल पे कोई चीज टकराई तो वॉल ने अपनी तरफ से उसको पुश किया उस गैस को और दूर फेंका, तब वॉल ने काम किया। जब वॉल अपनी तरफ से काम कर रहा है तब उसका मोमेंटम क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने को क्या करना है, अगर गैस का मोमेंटम नेगेटिव है तो वॉल बेस पर वही मोमेंटम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिंपल प्लस साइन लगा देना। ये क्लियर है क्या किया मैंने? कोई हाँ डाउट आया क्या? ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एनी डाउट गाइस? फरहान नहीं सर। पक्का ना? मैं इसी को थोड़ा रिवाइज करा दूंगा और इसी पे स्टॉप भी कर नो दूंगा, सर नो। क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है बात। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। तो टाइम को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। अब डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जरा वापस से गैस पार्टिकल पे आओ। पहले गैस पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो उसने एक डिस्टेंस कवर किया, और जब वॉल से टकराया तो वो अपोजिट गया, बरोबर। तो पहले उसने एक डिस्टेंस कवर किया वो एल, जब अपोजिट किया तो अगेन उसने एक और डिस्टेंस कवर किया, वो भी क्या था, एल। एल प्लस एल क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर किया, 12। समझ में आया 12 कैसा है? तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 12। स्पीड क्या था, स्पीड वेलोसिटी थी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u1 से करेंगे। समझा यहाँ तक? कोई डाउट आया यहाँ तक? तो टाइम का मुझे एक वैल्यू मिल गई है बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस 12 अपॉन यू। क्लियर है गाइस? फरहान हाँ पक्का ना? न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे यू ले लेता हूँ, वेलोसिटी अपन टाइम होता है। अब मास और वेलोसिटी क्या होता है, मास और वेलोसिटी की मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है अपन टाइम। तो आप लोग समझ में आए, ये फोर्स का फॉर्मूला जो नीचे लिखा हुआ है वो कैसा है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल अपन टाइम। समझा कैसे निकाला मैंने फॉर्मूला? अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल क्या मिला मुझे, वॉल का मोमेंटम +2 mu1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +2 mu1। टाइम क्या मिला मुझे, देखो मैंने अभी अभी निकाला टाइम, 2L/u1। अब मुझे पता है कि 2mu1 के साथ ये 12 डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है यानी ये जो है u1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये u1² बन जाएगा। अब 2 and 2 कट गया तो क्या बचा मेरे पास, F1 इज इक्वल टू mu1² अपॉन एफ। इसी तरह से अगर मुझे F2 निकालना तो F2 क्या रहेगा, सेम वही चीज लिख दो, अलग से सॉल्व मत करो सबको। समझ में आया क्या किया मैंने, सिर्फ नंबर चेंज किया। इसी तरह नंबर ऑफ फोर्स होंगे तो Fn इज इक्वल टू mu(n)² अपॉन एफ। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, u जो है वो x एक्सिस की फोर्स है, तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा। इसको ऐड करने पर सब में कॉमन क्या ऐड करने पे आ रहा है, m/l m/l, है ना? तो इसको बाहर ले लो, क्या अनकॉमन है उसको अंदर ले लो। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला बनाया मैंने f(x) का बनाया, बिल्कुल उसी तरह से f(y) का बना सकता हूँ कि नहीं? अलग से मुझे पूरा सॉल्व वापस करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो क्या करने का, u की जगह v ले लो, और z करना है तो v की जगह w ले लो। समझ में आया? सिर्फ मैंने एक सॉल्व किया और उसकी मदद से बाकी ऑटोमेटिक आ गया मुझे। समझ में आया यहाँ तक कैसे फोर्स का मैंने फॉर्मूला बनाया? हाँ हाँ सर, ये पक्का? डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, हाँ और ये जानना बहुत आएगा। बड़ा है, बहुत बड़ा है एग्जाम के हिसाब से, 4 मार्क्स के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाफ डेरिवेशन सर भी आ क्या नाम सकता है। था इसका? प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर मेरे को हर एक एक्सिस का प्रेशर निकालना है तो एक्स का निकालूंगा तो यहाँ पे फोर्स भी एक्स एक्सिस अपॉन एरिया हो जाएगा। पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है क्या है, m/l u1² प्लस u2² प्लस डॉट u1²। हाँ और नीचे पहले से l² लिखा हुआ है, तो ये l और ये l जब मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, l³ बन जाएंगे। समझ में आए ये कैसे वैल्यू आई यहाँ की? हाँ अगर ये समझ में आए तो y की तुम्हें समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगी, और पी जेड की भी समझ में आएगी। पर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेशर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पी एक्स और पी वाई और पी जेड सब बराबर है एक दूसरे के, ऑफकोर्स बोल सकता हूँ। अगर सब बराबर है तो अगर मैं सब प्रेशर को ऐड करूँ तो इनका सम क्या आएगा, 3p आएगा ना। मैं पी वाई की जगह पे भी पी एक्स ले सकता हूँ, मैं पी जेड की जगह पे भी पी एक्स ले सकता हूँ, बरोबर ना? तो मैं बोल सकता हूँ इन सब का टोटल क्या होगा, 3p। अब ये 3 को लेफ्ट साइड ले लो तो p क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। अब हम लोग फिनिशिंग में आ गए।
अब मैं जानबूझ के इसको ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वैल्यू पुट करूंगा। पी एक्स की वैल्यू पहले पुट करता हूँ। पी एक्स की वैल्यू क्या मिली थी, एम अपन एल क्यूब यू वन स्क्वायर यू टू स्क्वायर डॉट यू प्लस, देखो मैंने प्लस यहाँ पे लगाया। अब मैं पी वाई की वैल्यू पुट करूंगा। पी वाई की क्या होगी, एम अपन एल क्यूब वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस डॉट वी एन स्क्वायर। अगेन मैंने प्लस लगाया। अब पी जेड की वैल्यू पुट करूंगा। समझ में आया क्या करो। और अपॉन 3 को मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है। अब रीजन बताता हूँ क्यों। एकदम स्टार्टिंग में डेरिवेशन में मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा था। C1 की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर। कुछ याद आया ये? देखो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था तुम लोग को, याद आया कुछ? C1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1। और जरा यहाँ पर देखो, कुलसुम भी आ गई। हेलो, हाँ कुलसुम आवाज आ रही है? हाँ कुलसुम गायब भी हो गई। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो तुमको यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो, ये U1 V1 W1 क्या है, वही तो है। इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ, C1 स्क्वायर। U2 V2 और W2 की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, C2 स्क्वायर। UN स्क्वायर VN स्क्वायर एंड WN स्क्वायर की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, CN स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया मैंने? और इन सबको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3m अपन एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा। तो ये 3 कैसा है, सबको ऐड किया है। समझ में आया ये वाला पार्ट? अब मुझे पहले से पता है क्या पार्ट मेरे को पता है, जो एल क्यूब है एक्चुअली ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो मैं वी की जो एल क्यूब की जगह मैंने क्या रख दिया, वी रख दिया। समझ आया यहाँ तक क्या किया मैंने? कोई डाउट है कैस फरहान? मैं रिवाइज भी करवा दूंगा इसको। कोई डाउट है कैस फरहान? आगे बढ़ूं? हेलो, हाँ सर बढ़ो। बढ़ो ना। अब तुमको याद है मैंने ये फॉर्मूला बताया था, मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN अपॉन एन। अब ये रूट को लेफ्ट साइड ले लो, तो रूट लेफ्ट गया तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर RMS इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट CN स्क्वायर अपॉन एन। अब ये n को भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर डॉट CN स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर RMS अपॉन इंटू एन। तो अभी तुमको ऊपर ये दिख रहा है क्या, C1 स्क्वायर प्लस C2। मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि नहीं? तो चलो पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास वैल्यू, P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन V C स्क्वायर RMS n। ये n को बाहर ले लो तो ये आ जाएगा स्मॉल m इंटू एन। याद है स्मॉल m इंटू एन का वैल्यू मैंने बताया था क्या था, वो मास ऑफ द गैस। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। याद है मैंने बोला था डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, बरोबर। तो ये मिला मुझे फॉर्मूला प्रेशर एक्सेप्टेड ऑन द गैस का। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट फरहान कहीं? नहीं सर। या तो मेरे को अच्छा कुलसुम आवाज आ रही है? अभी अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इसमें 3 स्टेप्स है जो याद रखने, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा तुम लोग को लगा हुआ है, बाप रे कितना बड़ा है ना। तो पहला मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। पहले तुम लोग एक कॉन्सेप्ट समझा कि हर एक गैसेस पार्टिकल है, तो उनकी स्पीड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, सी से, बरोबर। उनके डायरेक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग सिंबल से, यू वी डब्ल्यू, है ना। ये सब गिवन पार्ट तो समझा होगा। यहाँ पर आते ये समझा तुम लोग को C1 C2 मैंने कैसे लिखा, ये मेन पार्ट है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ये वाली स्टेप समझी मैंने कैसे लिखा है ये? कोई डाउट है कई फरहान? और नहीं। पक्का ना, पक्का ना कि कैसे निकाला इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसके बाद ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझा तुम लोग को। मोमेंटम कॉन्सेप्ट कैसे किया, मैंने पहले गैस का मोमेंटम निकाला जो कि नेगेटिव आया। तो मैंने बोला मुझे गैस का नहीं, एक्चुअली मुझे वॉल का मोमेंटम चाहिए। तो अगर गैस का मोमेंटम नेगेटिव है तो वॉल के बेस पर वो पॉजिटिव का मोमेंटम हुआ होगा। समझ में आया था ये कैसे मैंने किया? कुछ डाउट है इसमें? नहीं। पक्का क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक सिली सा स्पीड का फॉर्मूला यूज किया। एक्चुअली ये सब मैं कर क्यों रहा था पता है क्या, प्रेशर का फॉर्मूला निकालना था, बरोबर, गैस का। और मुझे पता है नॉर्मल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। समझ में आया? तो प्रॉब्लम ये था कि मेरा फोर्स की वैल्यू नहीं थी मेरे पास। तो ये पूरी जो मेहनत हुई ना, पूरा इतना बड़ा डेरिवेशन गया, ये पूरा फोर्स के लिए गया। हमको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। समझ में आया यहाँ तक? तो फिर मैंने फोर्स का फॉर्मूला मुझे क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल ऑफ सम टाइम। टाइम तो मैंने निकाल दिया था ऊपर, बरोबर। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग
काफी एंडिंग में आ गए थे। तो यहाँ तो कोई डाउट आया था, डिस्टेंस 12 क्यों लिया मैंने, ये क्लियर है, डिस्टेंस की वैल्यू 12 क्यों हाँ है, पक्का ना। और मैंने स्पीड में u1 लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, एक की मदद से मैंने बाकी पता किया। फिर मैंने फोर्स का फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल अपॉन टाइम, ये क्लियर हुआ, कैसे ही फॉर्मूला मैंने लाया फोर्स का, क्लियर हुआ ये, तो कहे फरहान क्लियर है ये फॉर्मूला हाँ क्रिएट हुआ।